इतना ही कहूँगा कि होती नहीं जो कौम 150 पर यकजा 332 ही फ़कत उसकी सज़ा है। ये कौम मैं रिपीट कर कह रहे जी, होती नहीं जो कौम 150 रुपए पेट्रोल पे यकजा, उस कौम की सज़ा 332 रुपए पेट्रोल है। भाई ने क्या ये कौम डिज़र्व ही ये करती है, ठीक है। जो 150 पे मैं कहता हूँ घरों में मुश्किलात पैदा हो रही हैं, फिर भी अपनी गैरत नहीं जाग रही। तो गैरत जिस कौम की नहीं जागनी उसके साथ यही होना है। उन्होंने यही फेस करना है पूरी ज़िंदगी, फिर करते रहो, गुलामी करते रहो मेरा भाई, डलवाते रहो। अभी भी लोग आगे टैंकियाँ फुल कराते हैं, जब 16 रुपये 26 रुपये बढ़ने की बात आती है टैंकियाँ फुल कराते हैं। करवाओ फिर टैंकियाँ फुल करवाते रहो पूरी ज़िंदगी ऐसे ही। हम एक्चुअली गुलाम हैं और ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगी। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त बात कर रहे हैं। आगे मौलाना साहब आएंगे। मौलाना साहब, ये क्या हो क्या गया आवाम के साथ? मतलब कि रात के 12 बजे भी नहीं सर, 1 बजे बम फोड़ा गया। ये यजीदियत नहीं तो और क्या है सर? सर ये चाह रहे हैं कि हम अवाम के हाथ इनके गरेबानों तक पहुँचें, बस अब ये चाह रहे हैं। अब अवाम कितना को पीछे, अब देखें जो बेचारा जिसकी सैलरी 20,000 रुपये है, अब ये 250 रुपये लीटर इन्होंने तेल बढ़ा दिया है, वो बेचारा पहले ही घर से तंग है। बिजली की वो कहते हैं हमने बिल नहीं भरने, वहाँ से इतने बिल आ रहे हैं कि वो कहते हैं बिल नहीं भरने हमने, ठीक है ना। अब ये इतना रेट बढ़ाएंगे, ये तो फिर चाह रहे हैं कि मुल्क में खाना जंगी हो। लोग सरकारी मुलाजमीन को पकड़ के अपने ज़रूरियात पूरी करें, ऐसी ही ना फिर खाना जंगी होगी। लोग फिर ज़ाहिरी बात है किसी सरकारी मुलाजिम को कभी किसी को बस हो गई यार, बस हो गई। खुदा का खौफ खाएं, अल्लाह ताला से डरे, नहीं तो अवाम मारेगी इनको। बस श्रीलंका वाला हाल होने वाला है कुछ टाइम में इनका। ये सिर्फ जब बम, ये जिस तरह बम फोड़ते हैं ना, इसी तरह अवाम अचानक बम फोड़ेगी। जब अवाम अचानक बम फोड़ेगी ना, तो सबके हाथों से कंट्रोल से बाहर हो जाएगा काम, सबसे बाहर हो जाएगा। ये अवाम भूल जाती है, ये अवाम भूल जाती है। अभी देखो 26 रुपये बढ़ा है ना, 26 रुपये बढ़ा है। अब 2 दिन जो है ना हला गुला रहेगा, 5-10 दिनों बाद खामोशी छा जाएगी। वो पुराने ज़माने के जब एक आना जो है ना बढ़ जाता था, लोग बाहर निकल आते थे। इधर तो है मौलाना ने बड़ी खूबसूरत, क्या सर आपने क्या? आप इमरान खान साहब याद आएंगे? आ रहे सर याद इमरान खान साहब? हम तो सपोर्टर इमरान खान के हैं। लो जी, रात का 1 बज रहा है जी। अब इमरान खान को नहीं, अब इमरान खान ने जो करना था उसने अपने हिस्से का काम कर लिया। जितनी कुर्बानी इमरान खान ने दे दी इस कौम के लिए, किसी लीडर ने नहीं दी, किसी लीडर ने नहीं दी इतनी कुर्बानी जितनी इमरान खान ने दी है। अब इमरान खान की जरूरत नहीं है, अब कौम की जरूरत है। कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा, कौम को नहीं, जो बैठे हुए बड़े बड़े हुक्मरान उनके गिरबानों को पकड़ना पड़ेगा, उनको झुंझोड़ना पड़ेगा और उनको निस्तो नाबूद करना पड़ेगा। तब बात बनेगी पाकिस्तान की, तब बनेगी बात पाकिस्तान की। जब तक इनको इबरतनाक सजा नहीं मिलेगी, इबरतनाक सजा नहीं मिलेगी इन हुक्मरानों को, जब तक हमारे मुल्क का बेहतरी नहीं होगी। नहीं तो ये हर कुछ दिनों बाद ये प्रोपोगंडा करके इसको उतार देंगे, उसको उतार देंगे। 2/3 अक्सरियत नवाज शरीफ की आई थी, उसको उतार दिया गया था। अब इमरान खान की 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा आएगी, लेकिन फिर क्या गारंटी है? अब कौम को होश लेना पड़ेगा, कौम को होश के नाखून लेने पड़ेंगे। कौम जागेगी तो मुल्क उठेगा, नहीं तो हमारे मुल्क का बेड़ा कर दिया भाजपा ने, आगे मजीद और करते चले जाएंगे। सर आपको सलूट है सर, हमें आप जैसे इस्लामी स्कॉलर्स की ज़रूरत है जो रोल मॉडल होते हैं। यकीन करें सर, मुझे बड़ी खुशी हुई है इनसे बात करके। इन्होंने वाकई सच और हक का परचम बुलंद किया है, बगैर डरे बगैर खौफ करे। वाकई में आज भाई कह रहे थे कि 150 रुपये पेट्रोल पे जो ये दिखाएं जी, कैमरा निकाल के दिखाएं 150 रुपये पेट्रोल पे जो कौम यकजा नहीं होती, उसके लिए सदा फिर नाज़रीन किराम 332 रुपये पेट्रोल है। ये नाज़रीन किराम हालात बना दिए, इस मुल्क की खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। आप तो दिहाड़ीदार मजदूर हैं, क्या कहेंगे इनके ऊपर? भाई ये 4 लाख रुपए का लोडर है, आगे कंपनी वालों ने 15 किलोमीटर पे 1 लीटर पीता है, ठीक हो गया। अब तरीक में ये पहले 500 का पीता था, अब ये 800 का पिएगा, 600 का पिएगा, ठीक है। बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ऐसी। हम फ्रूट बेचते हैं यहाँ पर, अभी केले का वो रेट हो गया है कि पूछो मत। हम गरीब बंदे कहाँ जाएं, ये बताएं आप। ये निगरान हुकूमत का खाली नाम है, इन नवाज शरीफ और इनका तो बड़ा मासूम है यार निगरान हुकूमत वाला। निगरान हुकूमत वो बेचारा क्या करे, इनका ही आता है ना, बिलावल साहब और जरदारी साहब और ये सब इकट्ठे हो गए ना। हमारा आएगा इंशाल्लाह एब्सोल्युटली नोट, फिर भी हम पूरी से उम्मीद है। हाँ इंशाल्लाह। नंबर 804 हम और शरीफ ज़िला भावलपुर के हैं, हम अपने ज़िले की कहते हैं कि हम इंशाल्लाह वोट देंगे इमरान खान को। बाकी लाहौर भी की वहाँ भी इमरान खान के साथ करेंगे। इमरान खान जिंदाबाद इंशाल्लाह। ये रक्षे पे सुबह इमरान खान का झंडा लगाएंगे सीधा,
लाहौर में। कोई किसी की माँ की जरूरत है तो आके मेरे रक्षा को रोके, मुझे रोके। मैं कहता हूँ कफन पा के भी निकालेंगे। इमरान खान जिंदाबाद। क्या बात है नाज़रीन किराम, हालात जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। नाज़रीन किराम, हालात इस वक्त बदल रहे हैं, आखिर इख्तिताम करेंगे। अवाम ये कह रही है कि इमरान खान को अब हम साथ नहीं छोड़ेंगे, अब हम अपनी वृक्षों पर, अपनी गाड़ियों पर झंडे लगाएंगे। यहाँ पर अवाम कह रही है कि नहीं जी अब इमरान खान के झंडे लगेंगे। मुझे बड़ी हैरत हुई है, स्पेशली मुझे बड़ी हैरत हुई है। पाकिस्तान में जो हालात आ चुके हैं, खाना जंगी की तरफ जा रहे हैं, खुदारा कुछ करें। शहबाज शरीफ साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, ये अवाम आपकी है, ये किसी दूसरे की अवाम नहीं है, ये जो बाइडन की अवाम नहीं है, ये आपकी अवाम है। तो खुदारा कुछ करें, इस अवाम का करें, वरना इस अवाम को ये अवाम कह रही है कि फिर हम गिरबानों तक आएंगे। कोई भी बात नहीं करेगा। नाज़रीन किराम, रात का 1 बज रहा है, आप मेरी घड़ी पे आप वक्त देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त अवाम का अलमिया क्या हो चुका है, पाकिस्तानी अवाम की हैसियत क्या रह चुकी है, क्या पाकिस्तानियों के साथ हो रहा है इस वक्त। सर जी तोहफा मिल गया है, तनु पता सी पहले रेड बढ़ चुका है? पता ही नहीं, अब घर से निकला हूँ तो पता लगा ये 332 रेड हो गया। जुल्म हो रहा है अवाम पे। ये खाना जंगी हो जाएगी इस मुल्क में। क्या करेगा गरीब इसमें, इस मुल्क में? क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, मैं अपना मेहनत मजदूरी करता हूँ। मजदूर हैं आप? जी मजदूर हैं। हमारे बड़े हैं। ये लोग घर में बैठ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे? कहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे? अफोर्डेबल है ये जो पेट्रोल? नहीं है मेरे भाई ईमानदारी से बताना, 332 में पेट्रोल हो चुका है, पहले पता था ये हो चुका है? नहीं हो, अभी पता लगा? अभी पता लगा। यार आप लोगों की हिम्मत को सलाम है। दिन में मुझे ईमानदारी से बताना, एक दिन के अंदर कितना कमा लेते हो आप? 1200, 1300, 500 रुपये गाड़ी की दिहाड़ी निकल जाती है। 300-400 रुपया का 500 घर में चला जाता है। अब इन जेब में बचता है कुछ नहीं। अब 332 का पेट्रोल हो गया है, यानी कि आपकी ज़रे आमदनी जो एक दिन की हो गई होगी वो तो यानी 100 रुपये की हो गई है। ऐसे ही है, मर जाएगा गरीब आदमी तो। यार 100 रुपये में तो गुजारा नहीं है मेरे भाई। 100 रुपये में गुजारा होने होता तो मैंने कहा सारी दुनिया नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। क्या कहेंगे सर इसको फिर? सर कहना क्या है, जितनी इतनी बातें कहीं कोई सुन ही नहीं रहा। क्या क्या किसको कहें, ये भी हमें बताएं ना। हाँ कमरा कोई हो ना, हमारी बात सुन रहे हैं कोई, तो हम भी उस बात को एग्री करें कि नहीं यार हमारी बात सुनी जा रही है। सुनने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त भाई बात की है भाई ने कि ना इस मुल्क में रूल है, ना आइन है, कानून को रोन दिया है, तो फिर बात किससे करें? आप हमें बता दें बात किससे करें। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं ये भाई। मैं आपका बिल्कुल आपका दुख समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। इस हुक्मरानों को क्या कहेंगे जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म कर दिया है? और 12 बजे भी नहीं, 1 बजे एक पैर दिया है। इसी बात का मैं डलवा के गया हूँ, 306 रुपये था। 12 बजे 12 बजे डलवा के गए, लेकिन शहादत मिल गई। 12 बजे पेट्रोल का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने, 12 बजे के बाद यानी 1 बजे पूरा। नाज़रीन किराम आप अंदाजा करें, यजीदियत की इंतहा देखें आप। ऐसे ही है सर। बहुत शुक्रिया जी। कितने का डलवाने पेट्रोल आप? अब 150 का डलवाने लगे। 150 में तो लीटर भी नहीं आएगा, मतलब लीटर हाँ, आधे लीटर भी नहीं आएगा। लीटर भी नहीं आएगा यार। बस मजबूरी है ना, फेरा लगा के तुमसे पैसे पकड़ेंगे फिर पेट्रोल डलवाएंगे। अच्छा मुझे ही बताइएगा, अब 1 किलोमीटर का किराया कितना कर देंगे आप? बढ़ाएंगे? बताइए बातें बढ़ा देना ही नहीं सवारी ने, देना ही नहीं उन्होंने। पहले 50 तब तो 80 रुपए कर देंगे। नहीं सर देना ही नहीं उन्होंने 60 रुपये बहुत मुश्किल देंगे वो। हमारी मोर्चा किसी की नहीं है। नहीं यार नहीं। इसके अलावा भी कुछ करते हैं, यही काम है? यही काम है हमारा। आगे चलें यार, बात करें सर। यहाँ पर ना मरियम औरंगजेब साहब जरा आए, आप बात करें, इन लोगों से बात करें। ये आपके अवाम है। आप कहती थी मेरे दिल में दर्द होता था। शहबाज शरीफ साहब अब लंदन में बैठे हुए, पाकिस्तानियों की बात नहीं सुनते। 1 बज रहा है सर, आए जरा अवाम को देखें। ये अवाम का कहना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।